सभा के रोजे की ज़ियारत करने के लिए जाता हूँ, मगर हाजी लौट कर आने के बाद बल्ली टोला की जमीन का हाजी ये नहीं कह सकता कि बल्ली टोला वालों, रब्बे कायनात ने मेरे हज को अपनी बारगाह में कबूल किया है, मेरे हज को रब्बे कायनात ने अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता किया है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, बल्ली टोला का मुसलमान अगर उसके पास इतनी दौलत नहीं है कि मक्का चला जाए, इतनी दौलत नहीं है कि मदीना चला जाए, अगर माँ बाप दुनिया में हो तो जब सुबह सवेरे उठा करो तो सबसे पहले मुस्कुरा कर अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत कर दिया करो। रब्बे कायनात तुम्हें हज मकबूल का सवाब इनायत। बंद करते हैं। हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, आपको बताने का मकसद ये है, यहाँ नौजवान तबका बैठा हुआ है, इन नौजवानों को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। आज हमारी समाज के लोगों ने समाज का बहुत नुकसान किया है, माशरे को किस तरीके से गंदगी के माहौल में ले जाकर लोगों ने खड़ा कर दिया है। ए मुसलमानों, आज हम माँ बाप की अज़मत को पामाल कर रहे हैं, माँ बाप की खिदमत के बजाय आज माँ बाप को गालियाँ हम देने पर आमादा है। ऐसे भी नौजवान लड़के पाए जाते हैं जो हकीकत में मुसलमानों बाप की कालर पर हाथ डाल दिया करते हैं, बाप की अजमत को वकार को मजरू कर दिया करते हैं। जिस बाप की वजह से आज दुनिया सलाम करती है ना, उसी बाप की अजमतों को हम पामाल करते हैं, उस बाप की कालर पर हाथ डालकर हम बाप के वकार को मजरू करते हैं। याद रख मुसलमान, अगर अल्लाह ने आज दुनिया में इज्जत अता किया है तो तेरी वजह से नहीं, बल्कि तेरे बाप की दुआओं की बदौलत रब्बे कायनात ने तुझे इज्जत दिया है। अपने बाप की अजमत को सलाम किया करो, अपने बाप के वकार को समझा करो। मुसलमानों, जानते हो यही दुनिया का एक लौता ऐसा शख्स होता है जो अपने बच्चे के मुस्तकबिल को बनाने के लिए अपनी जिंदगी की भी कुर्बानी दे दिया करता है। मुसलमानों, तुम्हें खबर होनी चाहिए, आज अगर तुम्हारा बाप बिस्तरे अदालत पर लेट जाए, तुम 10 मरतबा आते हो जाते हो, कभी नहीं पूछते अब्बा खाना खाए कि नहीं, अब्बा पानी पिए कि नहीं, अब्बा आपकी दवाई का इंतजाम किया गया कि नहीं। मगर ए मुसलमानों, अगर कोई दोस्त तुम्हें फोन करके कह देना कि मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलना है टहलने के लिए, कोलकाता चलना है टहलने के लिए, तो तुम्हारे पास फुर्सत भी है, तुम्हारे पास वक्त भी है। याद रखो मुसलमानों, जब तुम तरक्की के मनाजिलों को तय करते हो तो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा वही दोस्त होता है जो तुम्हारे साथ हमेशा चला करता है। मगर बात दुनिया का एक ऐसा दोस्त है कि जब तुम तरक्की करते हो तो मौला की बारगाह में हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करता है कि रब्बे कायनात मेरे बेटे को और कामयाब कर दे, मेरे बेटे को और कामयाब कर दे। और जानते हो, जब तुम परेशानी के शिकार होते हो ना, तो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्तों अहबाब जब तुम्हें छोड़ देते हैं, दुनिया में जब तुम अकेले हो जाते हो, तो तुम्हारा वही बाप जिसकी अजमत को तुम पामाल करते थे, जिसकी कालर पर हाथ डालते थे, वही तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे कांधों पर हाथ रखकर कहता है, बेटा जब तक तेरे बाप के जिस्म में जान है तुझ पर कोई मुसीबत आने ना दूंगा, तुझ पर कोई परेशानी आने ना दूंगा। याद रखो मुसलमानों, अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो पहले माँ बाप की अज़मत को सलाम करो, माँ बाप का एहतराम करो। अगर माँ बाप राजी तो अल्लाह और रसूल तुमसे राजी। लेकिन आज हालात का जायजा लो मुसलमानों, हमने अपने माँ बाप को किस तरीके से सताया है, माँ बाप के वकार को किस तरीके से मजरू किया है। जिस बाप ने हमें इज्जत दिया है उसी बाप की अजमत को हम मुसलमानों वकार को मजरू करने पर आमादा है। याद रखो मुसलमानों, अगर तुम्हें यकीन ना होना तो आज रात के अंदर मालदा शहर के अंदर चले जाना, आज भी रिक्शा चलाता हुआ एक बाप तुम्हें मिल जाएगा, उससे पूछोगे कि रात की तन्हाई में, इस ठंडक के मौसम में जहाँ दुनिया आराम कर रही है अपने गरम गरम बिस्तर पर, तू आज यहाँ पर आकर शहर के अंदर रात की इस तारीकी के अंदर सन्नाटे में तू अपने आप में रिक्शा क्यों खींच रहा है? तो जानते हो एक ही जबान होगी, वो बाप कहेगा अपने बच्चे के मुस्तकबिल को संवारने के लिए, अपने बच्चे को इज्जत अता करने के लिए, मैं भी चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर मेहनत मजदूरी कर लो, मगर मेरा बेटा परेशानी की जिंदगी ना गुजारे। ये मुसलमानों के बाप ही होता है। तुम्हें खबर होनी चाहिए कि तुम्हारा बाप तुम्हारे वकार को ऊंचा करने के लिए, तुम्हारे मुस्तकबिल को संवारने के लिए, हकीकत में उस गर्मी के मौसम में, जिस मौसम में तुम्हें पंखे के बगैर नींद नहीं आती है, उस मौसम में ए मुसलमानों दोपहर के वक्त भी तुम्हारा बाप 3
3-3 मंजिले पर 4-4 6-6 ईंटें लेकर चलता हुआ नजर आता है, अपने सर पर हकीकत में सीमेंट की बोरियां उठाकर ए मुसलमानों तेरे मुस्तकबिल को संवारने के लिए आगे बढ़ता है। मगर यही बेटा जब जवान हो जाता है ना, यही बेटा जब चंद पैसे कमाने लगता है तो इस बेटे का गुरूर इतना बुलंद हो जाता है, इतने नशे में अपने बाप को गाली दे देता है। अगर चंद पैसे देगा तो उसका हिसाब मांगने पर आमादा हो जाता है। याद रख मुसलमान, अपने बाप की अजमत को पामाल ना किया कर, बाप के वकार को मजरू ना किया कर। आज तेरे घर में अगर रहमत आ रही है, तेरे घर में अगर अल्लाह ने दौलत दिया है तो तेरी वजह से नहीं, तेरा बाप जो तन्हाई में मौला की बारगाह में आंखों से आंसुओं के कतरात जारी करता है, अल्लाह उसी आंसुओं के सदके तेरे घर में रहमतों की बरसात आता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। हजरात मोहतरम, जानते हो हमारी कौम के लोगों ने क्या किया है? जिस माँ ने हमें इज्जत दिया ना, उसी माँ के वकार को हम मजरू करते हैं। जिस बाप ने जिंदगी का सुकून दिया ना, उसी बाप के वकार को हम मजरू करते हैं। हकीकत में मुसलमानों, दुनिया की एक ऐसी माँ भी होती है जो अपने बेटे से बहुत प्यार किया करती है, अपने बच्चे के मुस्तकबिल को संवारने के लिए आंखों से आंसू गिराया करती है। दुनिया के अंदर तुम मुसलमानों दौलत तो ला सकते हो, एक बीवी के बजाय 2 बीवी 3 बीवी भी ला सकते हो, मगर करोड़ों अरबों खर्च करने के बाद, माँ बाप के जाने के बाद माँ बाप की दौलत खरीद कर भी नहीं ला सकते हो। इसलिए मुसलमानों, अपने माँ बाप से मोहब्बत किया करो, अपने माँ बाप की अजमत पर को सलाम किया करो। अगर माँ बाप दुनिया के अंदर हो मुसलमानों, तो उनकी इज्जत और तकरीम किया करो, उनसे मोहब्बत किया करो। इसलिए मुसलमानों, आओ मैं आपको बताता चलो, जो माँ बाप की मोहब्बत सीने में बसाता है, रब्बे कायनात उसके मकाम को बुलंद कर देता है। जो बेटा माँ बाप की दुआएं लेकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है, अल्लाह उसे कामयाब और कामरान कर देता है। और हकीकत में मुसलमानों, हालात किस तरीके से बदल रहे हैं। अगर इसी जलसे में किसी पीर की आमद हो जाती है तो पीर की आमद पर हम अपनी पलकों को बिछा देते हैं। पीर की आमद पर ए मुसलमानों, नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाएं बुलंद करते हैं। अभी निसार अहमद निजामी की आमद हुई तो आपने नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाओं को बुलंद किया। सारे लोग खड़े होकर इस्तकबाल करने पर आमादा हो जाते हैं। अगर कोई पीर, कोई मौलाना आ जाता है तो ए मुसलमानों, हम और आप जानते हो क्या करते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाओं को बुलंद करते हैं। हकीकत में हमने तो यहाँ देखा है कि पीर साहब या मौलाना साहब आ जाए तो कोई उनके पैर को दबाता है, कोई उनके हाथ को दबाता है, कोई उनके सर को दबाता है। अगर किसी नौजवान से पूछ लिया जाए, नौजवान ये बता, मौलवी और पीर के पैर को क्यों दबा रहा है, तो कहता है निसार अहमद निजामी तो भारत के अंदर हर जगह जाते हो तकरीर करने के लिए, इतनी भी खबर नहीं है कि पीर की खिदमत करूंगा तो अल्लाह जन्नत देगा। मुसलमानों, दुनिया के किस मुफ्ती ने तुझे फतवा दिया है कि पीर की खिदमत करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी? कौन? तुम पीर की खिदमत करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी कि दोज़ख? इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर मैं गारंटी के साथ ये बात बोलना चाहता हूँ, अगर तुमने अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत गुजारी कर ली, बूढ़े माँ बाप के कदम को दबा दिया और बूढ़े माँ बाप ने अपनी जबान से तुम्हारे लिए दुआ दे दिया, तो रब तुम्हारा का बताना उन दुआओं के सदके तुफेल में तुम्हें जन्नत में आला मकाम आता। हजरात मोहतरम, कतई मत सोचना कि मैं पीर का मुखालिफ हूँ। मैं तो इतने बड़े बड़े पीरों का खलीफा हूँ कि मैं बता भी नहीं सकता, ठीक है? हाँ, आप सिर्फ मुरीद होंगे, मैं तो खलीफा हूँ, ठीक है? लेकिन जानते हो मुसलमानों, हम और आपको चाहिए कि पीर की खिदमत भी बाद में करें, पहले बूढ़े माँ बाप की खिदमत करें। हकीकत में मुसलमानों, मौलवी की खिदमत बाद में करें, पहले बूढ़े माँ बाप की खिदमत करें। आज हमारी कौम के लोगों ने देखा है, आज हमारी कौम के लोगों ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से पामाल किया है। ए मुसलमानों, आज हालात किस तरीके से बदतर हो चुके हैं। आज हम अपने माँ बाप की दुआएं अपने साथ नहीं रखा करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि आज हम अपनी मिन्नतों मुराद को पूरा
करने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। अगर किसी को खबर मिल जाए कि कलकत्ता के अंदर हिंदुस्तान के बहुत बड़े मशहूर मारूफ पीर आ रहे हैं तो लोग कलकत्ता पहुंच जाते हैं क्या करने के लिए, पीर साहब से दुआ कराने के लिए। कटिहार के अंदर पहुंच जाते हैं दुआ कराने के लिए, मालदा के अंदर चले जाते हैं दुआ कराने के लिए। ए मुसलमानों, और जानते हो जब दुआ कबूल नहीं होती है ना, तो अगर जब इकट्ठा होते हैं तो कहते हैं यार मैं फला फला पीर के पास गया मगर मेरी दुआ कबूल ना हुई। सुन मुसलमान, अगर तेरी दुआ कहीं कबूल ना हो रही हो तो तुझे किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, दर दर की ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। अगर तेरी माँ दुनिया के अंदर है तो सीधे अपने माँ के पास पहुंच और माँ के रुपट्टे को अपने सर पर रखकर मौला की बारगाह में हाथों को उठाकर उसी रुपट्टे का वसीला लगा ले। दावे के साथ कहता हो जो दुआ माँ के रुपट्टे के सदके में की जाती है अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाकर उस पर रहमतों की बरसात। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, हम और आप जानते हो आज अपनी जिंदगी के वकार को किस तरीके से मजरू करते हैं। अभी करबला का नाम ले लो तो लोगों के अपने आप में लोग मचल जाएंगे कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र हो रहा है। मगर ए मुसलमानों, मुहर्रम के महीने में करबला गरबरा करने वालों जरा करबला के वाक़यात को भी निगाहों के सामने रखो। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की प्यारी जिंदगी की तारीख उठाओ। जब हकीकत में ए मुसलमानों यजीद पलीद ने बैजत का पैगाम हजरत इमाम हुसैन के पास भेजा था तो नवाज़ रसूल अपने आप में अपने घर को आए थे। खानदान के लोगों को जमा कर कर कहा था, ये खानदान के लोगों सुनो, अब मदीना की जमीन पर हमें रहने के लायक नहीं है, इसलिए कि अगर हम मदीना में रहेंगे तो नाना के इस शहर को गुरबत को पामाल कर दिया जाएगा, नाना के इस शहर में खून की नदियां बहने पर आमादा हो जाएगी। ये मेरे खानदान के लोगों सुनो सुनो, अब इस नाना के शहर को छोड़कर हमें कहीं और जाना होगा। जानते हो मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला